बहुत समय की बात है, एक गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम मोती और दूसरे का नाम भोला था। मोती और उसकी पत्नी भोला पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार करते थे। वो लोग उससे घर बाहर का सारा काम कराते थे। दिन भर का करता रहता हूँ, तब भी मैं भाभी को खुश नहीं कर पाता हूँ। ऐसा क्या करूँ कि वो खुश हो जाए। अरे बेटा, पेट में एक भी दाना नहीं है और भूख भी बहुत ज्यादा लगी है और रहने के लिए घर नहीं है। बेटा, बूढ़ी आमा की कहते ही भोला उन्हें अपने घर ले जाने लगा। लो आ गए, इतने देर से कहाँ थे? और ये साथ में कौन है? ये बूढ़ी आमा उस पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और बहुत ही तकलीफ में थी और इनके पास घर नहीं है, इसलिए मैं इन्हें यहाँ लेकर आ गया। तुम इसे ऐसे लेकर आए हो जैसे यहाँ भंडारा चल रहा है। अपनी खैर चाहते हो तो इसे जल्दी ले जाओ, वरना ठीक नहीं होगा। कुछ दिन यही रह लो बूढ़ी आमा, कुछ तकलीफ तो होगी मगर क्या करें। जो मुझे खाना मिलेगा उसमें से आधा आधा खा लेंगे। इतना कहते ही भोला वहां से चल दिया। थोड़ी दूरी जाने के बाद उसके सामने एक जीन प्रकट हो जाता है। जीन को देखकर भोला डर जाता है और जीन कहता है, हे भाई, तुम्हारे पास मेरी बातें सुनने का टाइम है। अरे बाप रे, ये तो जीन है। जीन है। अरे बाप रे, तुम इंसानों की यही प्रॉब्लम है। जीन देखकर डर जाते हो। मुझे आज तक पता नहीं चला मैं एक अच्छा जीन और जादुई जीन हूँ। मतलब मैं कैसे विश्वास कर लूं कि तुम अच्छे जीन हो? नहीं नहीं, मुझे विश्वास नहीं है। क्या कि जीन तो चिराग में होते हैं। अरे मैं एक तुम्हारे जैसा की आदमी था, लेकिन मरने के बाद जीन बन गया हूँ। देखो, जैसे तुम एक अच्छे आदमी हो वैसे ही मैं एक अच्छा जीन हूँ। लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। ये मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं। इस पैसे को तुमको उस बूढ़ी आमा को देने होंगे। लेकिन जीन भाई, तुम उस बूढ़ी आमा पर इतना दया क्यों कर रहे हो? ये बहुत लंबी कहानी है। आज से मैं बहुत पहले रघुनाथपुर गांव में रघु की यहाँ का करता था। उसने मुझे एक दिन पैसे देकर एक काम करने के लिए भेजा। ये लो भाई, इसमें 5,000 रुपए हैं और इसमें सामान का लिस्ट है। इसमें जो सामान लिखा है वही लेकर आना। अगर तुम पैसे इधर उधर किए या लेकर भागोगे तो मुझे जेल में बंद करवा दूंगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, पैसा इधर से उधर नहीं होगा। मैं वहां से पैसे लेकर चल दिया। गांव बहुत ही दूर था। चलते चलते शाम हो गया। मैं जहां था वहीं सो गया। थकान की वजह से बहुत नींद आई, मैं सो गया। सही मौका पाकर चोर वो पैसे का पोटली को चुरा लिया। हे भगवान, मैं बर्बाद हो गया। पोटली में इतने सारे पैसे थे, सब लेकर भाग गया। अब मैं मालिक को क्या कहूँगा? अब मुझे भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं तुम्हें पहचानती तो नहीं हूँ बेटा, पर इतना जानती हूँ कि तुम बहुत ही परेशान हो। परेशान की क्या, मैं तो पूरा बर्बाद हो गया। मेरी बात सुनने के बाद बूढ़ी आमा ने अपने घर ले गई। वह बूढ़ी आमा बहुत ही अमीर थी। उसने उस पोटली में 5,000 रुपए दिए। कई सालों से ये 5,000 रुपए को लौटाने के लिए उस आदमी को खोज रहा हूँ। तब जाके पता चला कि वो तुम्हारे पास है। तुम उस बूढ़ी आमा को ये पैसे दे दोगे न भाई? हाँ भाई, ये पैसे मैं बूढ़ी आमा को जरूर दे दूंगा।
क्योंकि वो बहुत बीमार है। उनकी इन पैसों से कुछ मदद हो जाएगी। धन्यवाद भाई, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर भोला अपने घर चले दिया और घर जाकर वो पैसे को अपने भैया और भाभी को देकर कहता है, ये पैसे रख लो भैया, मुझे रास्ते में एक जीन मिला। उसने ये पैसे मुझे बूढ़ी आमा को देने के लिए कहा है। आप लोग इसे रख लो, मैं इसे सुबह ले लूंगा और बूढ़ी आमा को एक बड़े से डॉक्टर से इलाज करवाऊंगा। भोला वहां से चला जाता है। इतना सारा पैसे को देखकर उनको लालच आ गया। क्यों ना जी ये पैसे को लेकर हम किसी दूसरे गांव में चले जाएं और वहां हम आराम से रहेंगे। फिर सुबह भोला उठा तो घर में को नहीं था। भोला समझ गया कि उन लोगों ने पैसे को लेकर भाग गए हैं। वह उन बूढ़ी आमा को अपने घर ले आया और देखभाल करने लगा। कुछ दिन में बूढ़ी आमा ठीक हो गई और कहती हैं, मैं इतने दिन से क्या थी, मुझे कुछ नहीं पता था, पर तुम्हारे सेवा के कारण मुझे सब कुछ पता चल गया है। रामनगर की रानी थी, तुम्हारे सेवा के कारण ही मुझे दूसरा जीवन मिला है। आज से तुम ही मेरे बेटे हो, तुम्हारे दुख दर्द मैं ही ठीक करूंगी। इस तरह भोला की जिंदगी बदल जाती है। वहां उस घर की जगह दूसरा घर बन जाता है। एक दिन उसके भैया और भाभी गरीब होकर अपने घर आते हैं और आके देखते हैं। ये क्या जी, हमारा घर कहाँ चला गया जी? इतना कहते ही भोला बाहर आता है। उसको अमीर देखकर वो हैरानी हो गए। भैया भाभी, आपकी ये हालत ये कैसी हो गई है? भोला तुम कैसे अमीर हो गए हो? ये सब उन बूढ़ी आमा के कारण हुआ है। वो रामनगर की रानी थी। ये सब उनके ही वजह से हुआ है। नहीं नहीं भाई, ये हमारे कर्मों की नतीजा है। तुम पहले से ही सही थे, इसीलिए हम लोगों को ये फल मिला है। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं। तुम सुख में रहना भाई। नहीं भाभी, हम लोगों एक ही घर में रहेंगे। आप लोग के किए पर प्रस्ताव हुआ है, उतने ही बहुत है। इस तरह वो सब मिलजुल कर रहने लगे।